हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने चंद्रभेदी प्राणायाम को लेकर उपस्थित हूँ। चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। चलिए, तो अब हम जानते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम की हम विधि जानेंगे, उसके क्या लाभ हैं और क्या क्या सावधानियां हैं, वो सभी चीजें हम चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं विधि से। चंद्रभेदी प्राणायाम को कैसे करें? तो सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, बैठने की स्थिति मैंने आपको हर प्राणायाम के बारे में समझाई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपको मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राणायाम ओनली, उसमें जो स्टार्टिंग के प्राणायाम है जिसमें मैंने कपालभाति के बारे में भी बात की है, जिसमें मैंने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के बारे में, उनको एक बार आप जरूर देख लें क्योंकि उसमें कैसे बैठना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने उसमें समझा रखी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें भी जो भी ध्यानात्मक आसन जिसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, सिर्फ आपको कमर और गर्दन को सीधा रखना है, बाकी आप पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में रखें। पैरों को सामने की तरफ भी फैला सकते हैं अगर आप वॉल सपोर्ट में बैठ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से नी को बेंड करके नहीं बैठ सकते हैं तो पैरों को सीधा सामने की तरफ भी आप फैला सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बेड पे बैठ के करना चाहते हैं वो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ लेट के प्राणायाम नहीं करना है, आपको बैठ के ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब हम जानते हैं कि हमारी हाथों की मुद्राएं क्या होगी। लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। चंद्रभेदी प्राणायाम को जब भी हम करते हैं तो इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डाउट थोड़ा सा यहीं पे है कि कैसे 3 चरणों में बांटना है, कैसे कैसे करेंगे। मैं फर्स्ट चरण पहले आपको करके दिखा रही हूँ। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा कैसे बनती है, पहले मुट्ठी बनाइए, लास्ट की दोनों उंगलियों को खोल दीजिए और ये अंगूठे के बगल वाली दोनों उंगलियां मुड़ी हुई रहेंगी। अब अंगूठे से हमें इसको बंद करना है, राइट नॉस्ट्रिल को, और अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। ठीक है, थंब से हमें राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ये। ठीक है, इस तरीके से। अब पहला चरण जो है चंद्रभेदी प्राणायाम का, उसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़नी है। अभी हम कुंभक का अभ्यास इसमें नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट से ही सांस भरनी है और लेफ्ट से ही छोड़नी है, ये पहला चरण है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ विदाउट कुंभक। जितनी सांस हम भरेंगे उतनी सांस हमें बाहर भी छोड़नी है, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जितनी सांस हमने भरी है, जितनी सांस हमने अंदर ली है, उसके दुगनी सांस हमें बाहर छोड़नी है। ठीक है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि जितनी सांस आप अंदर ले रहे हैं उसकी बिल्कुल आधी आप बाहर छोड़ रहे हैं। बाहर छोड़ने का प्रोसेस हमेशा दुगना रखना है, या फिर इक्वल हो या फिर दुगना हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अब राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस भरे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़े। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़े। एक और बार, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस छोड़े। ये हमारा पहला चरण था।
यानी कि हमने क्या किया है, बाई नासिका से ही सांस भरी है और बाई नासिका से ही सांस छोड़ी है। ये हमारा पहला चरण। ठीक है, अब इस पहले चरण के जब हम बिगनर होते हैं तो हम शुरुआत पहले चरण से ही करते हैं, यानी कि 10-15 दिन तक, 15-20 दिन तक हम पहले चरण को ही साधते हैं, यानी कि बाएं से ही सांस भरेंगे और बाएं से ही सांस छोड़ेंगे। चंद्र नाड़ी किस साइड है हमारी, लेफ्ट साइड। चंद्र नाड़ी किस तरफ चलती है, लेफ्ट साइड, तो हम चंद्र नाड़ी को भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से ही सांस भरनी है और लेफ्ट से ही सांस छोड़नी है। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जिन अभी मैं बताऊंगी फायदेमंद बाद में, सॉरी है। इसके बाद हम सेकंड चरण की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट था, सांस ली सांस छोड़ी, सांस ली सांस छोड़ी, लेफ्ट से ही। सेकंड चरण में हम क्या करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से सांस छोड़ेंगे। अब राइट से सांस लेंगे नहीं, फिर से अब राइट को यहीं पे बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे फिर से, और राइट से सांस छोड़ेंगे। ये सेकंड चरण था। क्या किया हमने, लेफ्ट से सांस ली और राइट से छोड़ी, फिर से लेफ्ट से सांस ली और राइट से छोड़ी, फिर से लेफ्ट से सांस ली और राइट से सांस छोड़ी। यानी कि हम लेफ्ट से हमेशा सांस ले रहे हैं और राइट से हमेशा छोड़ रहे हैं, राइट से दोबारा ले नहीं रहे हैं। राइट पे सिर्फ छोड़ने का काम हो रहा है और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम गहरी लंबी सांस भर रहे हैं। हमेशा भरने का काम कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से, और छोड़ने का काम कहाँ से हो रहा है, राइट से। समझ में आ गया, कोई डाउट? सेकंड चरण, ध्यान रखें, सिर्फ लेफ्ट से सांस भरनी है और राइट से सांस छोड़नी है। चाहे आप जितने भी राउंड कर रहे हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी मिनट आप कर रहे हैं, आपको सेकंड चरण कैसे अभ्यास करना है, बाएं नासिका से सांस भरे और दाएं नासिका से सांस छोड़े, बाएं नासिका से सांस भरे और दाएं नासिका से सांस छोड़े। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड चरण पे। तीसरा चरण कैसे करें, सेम, लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा। फिर से हमें क्या करना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करें। अब ये थर्ड जो चरण है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, सेम सेकंड चरण के ही तरह है, सिर्फ इसमें हमें कुंभक का अभ्यास करना होता है, क्योंकि प्राणायाम है, प्राणों का आयाम करना है हमें। तो क्या करेंगे, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, नाक को हल्के से बंद करना है, बहुत जोर से नहीं दबाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद। नाउ इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल, बाई नासिका से गहरी लंबी सांस भरे, बाई नासिका को बंद करेंगे, जलंधर बंद लगा के चिल्लौंग लगाएं। कुंभक का अभ्यास, सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे, जितनी देर आप रोक सकते हैं, और फिर धीरे से वापस आएंगे और दाई नासिका से सांस छोड़े। फिर से बाई नासिका से गहरी लंबी सांस भरे, कुंभक, और दाई नासिका से सांस छोड़े। अब लास्ट जब हम इसमें रेपिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमें लगा कि हमने 5 मिनट कर लिया, अब हमें विराम देना है, तो हमने क्या किया था, लेफ्ट से सांस भरी, राइट कुंभक लगाया था, राइट से सांस छोड़ी, फिर राइट से गहरी लंबी सांस भरे, कुंभक लगाए और लेफ्ट से सांस छोड़े, रिलैक्स। कंफ्यूजन हो गया? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट चरण में हमने क्या किया, कंटिन्यू लेफ्ट से सांस भरी, लेफ्ट से छोड़ी, लेफ्ट से सांस भरी, लेफ्ट से छोड़ी, है ना। सेकंड चरण में हमने क्या किया, लेफ्ट से सांस भरी और राइट से छोड़ी,
लेफ्ट से सांस भरी और राइट से छोड़ी विदाउट कुंभक, कोई कुंभक नहीं लगाया इसमें। हमने क्या किया, लेफ्ट से सांस भरी और राइट से छोड़ी, लेफ्ट से भरी राइट से छोड़ी। सेकेंड चरण में भी आपको मिस हो गया मेरे से वहां पे, सेकेंड चरण में भी आपको क्या करना है, जब लास्ट स्ट्रोक आप कर रहे हैं यानी कि आपने 5 मिनट कर लिया, अब आप विराम देने वाले हैं, तो आपने लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़ी। अब राइट से सांस भरिए और लेफ्ट से छोड़िए। हमने क्या समझा था अनुलोम विलोम जब हम कर रहे थे कि हमेशा भी हमें जब हम एक नासिका से सांस लेते और छोड़ते हैं तो विराम हमें हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल पे खत्म करके करना है। तो यहाँ पे तो हमारा राइट पे हो रहा था, लेकिन फिर हमें लेफ्ट पे आने के लिए क्या करना है, सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट पे सांस छोड़ते हुए हमें विराम करना है। फर्स्ट चरण में मैंने आपको क्यों नहीं बोला कि आपको राइट से फिर से सांस भरी, क्योंकि फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से ही सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं, है ना, तो छोड़ना भी हमारा लेफ्ट पे ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड चरण में लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़ी, लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़ी। अब मुझे लग रहा है अब मुझे खत्म करना है, मुझे इससे ज्यादा नहीं करना है, काफी टाइम हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट स्ट्रोक में लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़ी, फिर यहां से सांस भरूंगी राइट से और लेफ्ट पे जाके सांस को खत्म करूंगी। लेफ्ट पे छोड़ा और खत्म कर दिया। हमेशा भी जब भी हमारी सिंगल यानी कि एक नासिका से सांस लेना छोड़ना हो तो कोशिश कीजिए कि आपको हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल पर सांस छोड़ते हुए अनुलोम जो भी प्राणायाम आप कर रहे हैं उसको विराम देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थर्ड चरण, ये सेकंड चरण की बात थी, थर्ड चरण में क्या किया हमने, लेफ्ट से सांस भरी, कुंभक लगाया, वापस आए और राइट से सांस छोड़ी। ठीक है, फिर से लेफ्ट से सांस भरी, कुंभक लगाया, वापस आए, राइट से सांस छोड़ी, फिर से लेफ्ट से गहरी लंबी सांस भरी, कुंभक लगाया और राइट से सांस छोड़ी। अब लास्ट स्ट्रोक है, हमें खत्म करना है, फिर राइट से ही गहरी लंबी सांस भरे, कुंभक लगाएं और वापस आए, लेफ्ट से सांस छोड़े, खत्म। ये हमारा चंद्रभेदी का 3 चरण है, समझ में आ गया होगा। पहले चरण में क्या करना है, पहला चरण लेफ्ट से सांस ले, राइट से छोड़े, सेकंड चरण लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े। फर्स्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट से सांस भरे और छोड़े, सेकंड में लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े। लास्ट में क्या करना है, राइट से सांस भरे और लेफ्ट पे आके खत्म करें। फिर थर्ड चरण में सेम सेकंड चरण के तरह ही है, बस इसमें हमें कुंभक का अभ्यास करना है। ये तो है हमें किस प्रकार से चंद्रभेदी प्राणायाम को करना था, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर हम लाभ की बात करें, जितने लाभ आपको शीतली प्राणायाम के हैं उतने ही लाभ आपको चंद्रभेदी प्राणायाम के भी है। बहुत सुंदर प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि मैं जब भी चंद्रभेदी प्राणायाम किसी को बोलती हूँ करने के लिए तो मैं ये जरूर बोलती हूँ कि सोने से पहले चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। ये नींद की गोली है, जो आप नींद की गोली खाते हैं ना, सेम ऐसे ही चंद्रभेदी प्राणायाम भी काम करेगा। आप सोने से पहले 5 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जो भी आपको पहला चरण करना है, दूसरा चरण करना है, जो भी चरण आपको करना है, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट। ये जो काम आपकी नींद की गोली करती है वही काम चंद्रभेदी प्राणायाम भी करेगा। और सारे फायदे जो शीतली प्राणायाम के हैं वही सारे फायदे आपको चंद्रभेदी प्राणायाम में भी मिलेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम जो होता है ये हमारी चंद्र नाड़ी को भेदने का काम करता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा अब इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, देखो इसमें एक और बेनिफिट है शीतली प्राणायाम में, जिसमें हमें क्या फील होता है कि शीतली प्राणायाम हम सिर्फ तब कर सकते हैं अगर पोल्यूशन ना हो। चंद्रभेदी प्राणायाम आप अगर बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंड का मौसम है, तो फिर उस समय आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम को जब आप करते हैं तो आप नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप ब्रीथ इनहेल हो रहा है वो पूरा फिल्ट्रेशन के साथ जा रहा है, पूरा फिल्टर होके जा रहा है और पूरा टेम्परेचर को कंट्रोल करके हुए जा रहा है, क्योंकि आप नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं।
जबकि जब शीतली प्राणायाम हम कर रहे थे उसमें हम जीभ से सांस भरते हैं और जीभ से सांस छोड़ते हैं, तो उसमें हमारा फिल्टर और टेम्परेचर रेगुलेट करने का कोई रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये जो शीतली प्राणायाम है उनको अवॉइड करना होता है कुछ खास मौसम में और एक वातावरण को देख के हमें करना होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको ऐसी टेंशन नहीं है। चंद्रभेदी प्राणायाम क्योंकि आप नाक से ही सांस भरते हैं, नाक से ही सांस छोड़ते हैं, तो चंद्रभेदी प्राणायाम को आप ऐसी जगह पे भी कर सकते हैं जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि पोल्यूशन हो सकता है यहाँ पे। और कोशिश तो ये कीजिए कि हमेशा भी प्राणायाम ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है तो नाक हमारा फिल्टर का काम करता है, तो ये हम शीतली प्राणायाम में नहीं कर सकते हैं, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम में हम ये सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम को आप जरूर अभ्यास करें। जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। और ऐसा नहीं है कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका फिर और लो हो जाएगा, नहीं, चंद्रभेदी प्राणायाम संतुलित रखता है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि अगर हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर और लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो बैलेंस रखेगा, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका जरूर वो नियंत्रण में लेकर आएगा। ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। बहुत ज्यादा अगर किसी को कफ कोल्ड हो रहा है तो उस समय चंद्रभेदी प्राणायाम को अवॉइड करना है। तो और भी बहुत सारा, जैसे किसी को अगर वात रोग है, बहुत ज्यादा किसी को अगर वात रोग होता है तो उस समय मतलब आपको वात अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उस समय भी आप चंद्रभेदी प्राणायाम को थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी आप चंद्रभेदी प्राणायाम को बहुत आराम से हर कोई कर सकता है, इस अभ्यास को जरूर करें। चंद्रभेदी प्राणायाम आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं तो कहूंगी कि सोने से पहले हर कोई अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में चंद्रभेदी प्राणायाम को शामिल कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से 2-3 दिन में ही आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मुझे नींद आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो वो पिल्स जो आप लेते हैं वो बहुत सारे लोग सोने से पहले, आप, मैं कहूंगी कि आपकी नींद की गोली आज से चंद्रभेदी प्राणायाम को बना लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।